आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है स्वभाव। हालांकि इस स्वभाव के साथ ही हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं। एक हमने लिखा है आदत और उसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि स्वभाव तो देखिए एक कारण शरीर की स्थिति है जो कि हमने सफेद रंग से दर्शाया। क्योंकि काले रंग के दर्शाने के पीछे का कारण क्या है? ये आदत जो आरंभ होती है वो स्थूल शरीर के स्तर पर होती है, और स्थूल शरीर आपका बड़ा ये देखिए एक स्वभाव से ही तामसी है। इन रंगों को अलग अलग दिखाने के पीछे जो जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां होती है, ताकि एक साधारण मनुष्य को देखिए सफेद रंग से जुड़ने का एक संकेत मिले, एक उसको उपदेश मिले, एक ज्ञान मिले, शिक्षा मिले। और काले रंग से हम देखिए एक बुराई की ओर, अज्ञानता की ओर, अंधकार की ओर, ताकि हम इससे बचें। देखिए हम सभी भाई बहन अंधकार में रहना पसंद नहीं करते। कोई भी मनुष्य अंधकार में रहना पसंद नहीं करता। हम जब कभी भी देखिए रात को यदि लाइट चली जाती है, आजकल तो देखिए लाइट नहीं जाती, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो अंधकार हो जाता है। अब अंधकार में तो देखिए आपकी हमारी आंखें भले ही स्वस्थ हों, लेकिन उस अंधकार में ये आंखें देख नहीं पाती। इन आंखों को देखने के लिए बाहर एक प्रकाश चाहिए, तभी हमें बाहरी वस्तुएं नजर आती है। अन्यथा क्या होता है? देखिए जब अंधकार होता है तो आपका हमारा तन ठोकरे खाता है। इसलिए जब जब आपके हमारे अंतःकरण में भी अज्ञानता आ जाती है, हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है कि हम सभी की आत्मा ज्ञानवान है, यानी कि ज्ञान आत्मा का एक निजी गुण है, तभी तो आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। आनंद स्वरूप आत्मा को नहीं कहा जाता। आनंद स्वरूप केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को एक परम चेतन भी कहा जाता है, जबकि हम सभी आत्मा एक साधारण चेतन है। देखिए जड़ और चेतन को जब तक विषय सही सही समझ नहीं पाता, हम तो देखिए आज तक इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर 1250 से अधिक वीडियो हमने देखिए, पता नहीं कितने ही विषय उठाए और कितने ही विषयों में हमने अलग अलग दृष्टिकोण से उन शब्दों के अर्थ समझाने का प्रयास किया। और परमात्मा की कृपा से देखिए हमने उन शब्दों के बहुत ही एक स्पष्ट अर्थों में, शब्दों द्वारा, रंगों द्वारा और विभिन्न आकृतियों द्वारा हमने समझाने का एक प्रयास किया, क्योंकि ये प्रयास हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। इसलिए परमात्मा की कहो, प्रकृति की कहो, एक विशेष कृपाएं बनी रहती है। हालांकि शब्दों द्वारा कुछ समझाने में कभी कभी कुछ परेशानियां भी होती हैं। कभी कभी उस स्थिति विशेष में सही से कोई उदाहरण मिल नहीं पाते, क्योंकि उदाहरण देखिए उस स्थिति विशेष को, या कुछ उस समय का जो एक तथ्य होता है, या उस समय जो बात चल रही होती है, जब हम उदाहरण द्वारा समझा देते हैं तो बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो ये सभी बातें कभी कभी हम एक पूर्ण रूप से समझाने में हम भी असमर्थ होते हैं, क्योंकि देखिए मैं स्वयं भी तो मायाबद्ध ही हूँ। जैसे आप मायाबद्ध हो, हम भी मायाबद्ध ही। जबकि एक मायातीत की स्थिति क्या होती है कि उसको परमात्मा की एक विशेष कृपाओं द्वारा एक समझाने का समर्थ आ जाता है। देखिए समझना और बात है, समझाना और बात होती है। कभी कभी मैं जितनी बात समझ पाता हूँ उसको समझाते समझाते कुछ कमियां रह जाती। मैंने बताया ना, एक मायाबद्ध इन तीन गुणों से बंधा हुआ है। अब जो मनुष्य देखिए तमोगुण से अधिक बंधा हुआ है, तब ऐसी स्थिति विशेष में एक अज्ञानता की स्थिति होती है। जब जब मनुष्य रजोगुणी स्वभाव के होते हैं, रजोगुण की प्रधानता होती है, उनके स्वभाव में देखिए ज्ञान के स्तर एक धुंधली स्थिति में होते हैं। और जब जब हम अपनी सात्विक स्थिति बनाने लगते हैं, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत कर लेते हैं, तो आपके हमारे ज्ञान में थोड़ी थोड़ी परिपक्वता आ जाती है। और जब जब हम प्रकृति के तीनों गुणों से मायातीत हो जाते हैं, यानी कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, यानी कि आत्मा के ऊपर तब कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का एक अंश पर भी एक आवरण नहीं होता, भले ही वो सतोगुण का हो। देखिए
सूक्ष्म दृष्टिकोण से प्रकृति का सतोगुण एक मलिन ही माना जाता है। भले ही हम कहते हैं ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, फिर हम कहते हैं रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और आज हम कह रहे हैं कि सतोगुण भी प्रकृति का ये मलिन होता है। और एक तरह हम कहते हैं सूर्य से पूर्व की जो स्थितियां होती है, जब सतोगुण एक शुद्धतम स्थिति में होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते। देखिए, शब्दों के भावार्थ समय समय पे उस वीडियो विशेष में जब हम कोई एक बात स्पष्ट कर रहे होते हैं, तो कभी कभी उन शब्दों के अर्थ कुछ कुछ बदल भी जाते हैं। बदलने का अभिप्राय देखिए, वो अपनी मूल व्याख्या नहीं होते, लेकिन जैसा जैसा उस सापेक्ष में हम वर्णन कर रहे होते हैं, व्याख्या कर रहे होते हैं, उस स्थिति विशेष में देखिए उनके जब सूक्ष्म अर्थों में हम जाते हैं तो फिर व्याख्या थोड़ी अलग हो जाती है। एक साधारण बोलचाल में जब हम बात करते हैं तो फिर व्याख्या थोड़ी एक साधारण स्तर पर ही होती है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य तभी समझ पाता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है। स्वभाव बनाने का अभिप्राय क्या है? जब एक सहज स्थिति आपके बारे बन जाती है ना, जिसके लिए आपको हमें कोई प्रयास नहीं करना होता। अब देखिए, किसी का स्वभाव 70% बना हुआ है तो उसको 30% की मेहनत करनी होती है। 70% का तो स्वभाव बन गया, और स्वभाव में फिर उसको स्वयं को मेहनत नहीं करनी होती। वो प्रकृति के गुण ही अपने आप वो मेहनत करते हैं। मेहनत करने का मतलब वो प्रकृति उतने अंश में अपने आप ही। देखिए, स्वभाव को इसलिए तो बार बार कभी कभी हम कह देते हैं ना, ये प्रकृति ही इसकी ऐसी है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। ये सूक्ष्म बातों को हमें समझना चाहिए। देखिए, जब जब हम सतोगुण का संग करते हैं तो आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि ये तीनों गुण देखिए एक प्रवाह में आते हैं। इनके आने का क्रम बदलता नहीं है, चाहे कल युग रहा हो, चाहे द्वापर युग, चाहे त्रेता, चाहे सतयुग। सतयुग में भी इन गुणों के आने का क्रम यही था। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है। तमोगुण की स्थिति 8 घंटे की बनी रहती है। उन 8 घंटे में अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक गुजरा हुआ क्या है? रजोगुण। रजोगुण से आरंभिक जो तमोगुण है वो प्रभावित होता है। फिर अगली स्थिति तमोगुण की अपनी शुद्ध स्थिति, जिसको कहते हैं ना घोर तमोगुण। और आने वाली स्थिति क्या है? सतोगुण की। वो सतोगुण फिर उस तमोगुण को थोड़ा कमजोर करने लगता है। तो ये फिर तमोगुण की ही अपनी 3 स्थितियां बन जाती है। इसी तरह सतोगुण की आने वाले गुण की जो सतोगुण की 3 स्थितियां होती हैं, और जो बीच की जो एक शुद्ध स्थिति होती है। अब जैसे तमोगुण के साथ देखिए, हम शुद्ध तमोगुण नहीं कहते, घोर तमोगुण का नाम देते हैं। अब सतोगुण क्योंकि एक सापेक्ष दृष्टिकोण से एक सात्विक स्थिति बताता है, प्रकाश ज्ञान से बताता है, तो इसलिए हम सतोगुण को देखिए शुद्ध सतोगुण के साथ जोड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के साथ संबोधित करते हैं। और इसी तरह जब दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो उसकी भी 3 स्थितियां होती हैं। एक रजोगुण गुजरे हुए सत्वगुण से प्रभावित होता है, दूसरा उसका अपना विशेष रजोगुण होता है, जब क्रियाएं बहुत अधिक ऊंचे स्तर पे होती है, भागदौड़ होती है। और फिर आने वाला जो तमोगुण है उस रजोगुण को भी फिर कमजोर करने लगता है। ये सभी बातें देखिए हम अलग अलग वीडियो में पहले भी समझाते आए, लेकिन जब जब कोई बात उससे संबंधित निकल के आती है तो कभी कभी हम उन बातों को दोबारा से एक संक्षेप में समझा देते हैं, जबकि उस विषय पर जब चर्चा हो रही होती है तब तो हम विस्तार से समझाते हैं। लेकिन जब जब बीच में प्रकरण आ जाता है, क्योंकि आज देखिए एक नया शब्द आ गया है, आदत। अभी तक तो हम देखिए स्वभाव स्वभाव करते रहते हैं कि अपना स्वभाव बिगड़ने मत दो, अपना स्वभाव बिगड़ने मत दो, और स्वभाव को ही हम संस्कारों के साथ भी जोड़ते हैं। क्योंकि ये जो 3 स्थितियां हैं आपके हमारे शरीरों की, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये क्रमशः देखिए अलग अलग महत्व रखते हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताता है, तो उसके जीवन में इन छोटे छोटे या सूक्ष्म शब्दों के कोई अर्थ महत्व नहीं रखते। उसके लिए तो देखिए आदत भी एक ही शब्द है, स्वभाव भी एक ही अर्थ में है, संस्कार भी, स्वरूप भी। जबकि तकनीकी रूप से देखिए इनके अलग अलग अर्थ होते जाते हैं।
अगर इनके अलग अलग अर्थ ही नहीं होते तो देखिए आज हमने वीडियो को नाम क्या रखा है, स्वभाव। अब स्वभाव के नीचे ही हमने उसके दो अलग अलग वर्ग दिखाए हैं, एक में आदत लिखा है, एक में हमने स्वभाव लिखा है। और स्वभाव को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया और आदत को हमने देखिए एक काले रंग से दर्शाया, क्योंकि आदत का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। कभी कभी आपके हमारे जीवन में देखिए सभी मनुष्यों की कुछ ना कुछ एक आदतें अलग अलग बन जाती है। आदत का अभिप्राय क्या है कि जिस क्रिया विशेष को देखिए हम रस बुद्धि के साथ एक बार की, फिर 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, 5 बार की, वो जब हम एक अभ्यास करते हैं ना, तब वो अभ्यास ही फिर वो आदत का रूप बन जाता है। आदत बनने पे फिर देखिए वो चाहे देखिए अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो, हालांकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से ये आदत, बुरी आदत को लत कहा जाता है। इसको कभी कभी देखिए हम व्यसनी नाम से भी कहते हैं। देखिए ये सभी सभी फिर जब नए नए एक शब्द आते हैं तो उनके एक भावार्थ अलग अलग होते हैं। और अच्छी आदतें पड़ी हो तो फिर वो आपके हमारे एक स्वभाव की ओर जाते हैं, संस्कार की ओर कहा जाता है। अब संस्कार भी देखिए वैसे तो अच्छे भी माने जाते हैं, बुरे भी माने जाते हैं, लेकिन एक साधारण दृष्टिकोण से संस्कार को अच्छा ही माना जाता है। इसी तरह देखिए ये वासना शब्द आता है। अब वासना को देखिए बुरे अर्थों में लिया जाता है, स्थूल शरीर के स्तर पर दिया जाता है। तो इन सभी बातों पे देखिए जब हम अलग अलग शब्दों द्वारा कुछ अलग अलग वीडियो के नाम रखते हैं तो उस वीडियो विशेष में उसके फिर वो अर्थ एक अलग दिशा पकड़ते हैं, ताकि आपके हमारे ज्ञान एक सूक्ष्म स्तर पर जाए। क्योंकि आत्मा तो देखिए सभी की, चाहे वो पक्षी की हो, चाहे वो पशु की हो, चाहे वो कीट पतंगे की, कीड़े मकोड़े की, पेड़ पौधे की, आत्मा एक समान गुण वाली है। जिसको शास्त्रों में कहा गया है ना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अब देखिए स्वरूप एक फिर नया शब्द आ गया। इन सभी बातों पर देखिए हमें एक ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। अब स्वरूप का अभिप्राय क्या है? अब देखिए रूप शब्द तो एक स्थूल शरीर के लिए आता है। अब स्वरूप शब्द एक आत्मा के लिए कहा जाता है, एक चेतन तत्व के लिए कहा जाता है। अब परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि आत्मा भी चेतन तत्व है और परमात्मा भी चेतन तत्व है। क्योंकि परमात्मा एक परम सत्ता है, एक के लिए कहा जाता है, 2 4 10 के लिए नहीं कहा जाता है। उसके साथ उस आत्मा के साथ देखिए परम शब्द लगता है, इसलिए वो परमात्मा शब्द बन जाता है। परमात्मा का ही एक भगवान भी कहा जाता है, ब्रह्म भी कहा जाता है। ये तो अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए इनके अलग अलग स्वरूप बन जाते हैं। कहीं ब्रह्म कहा जाता है, अब ब्रह्म देखिए सर्वव्यापी सत्ता के लिए कहा जाता है। परमात्मा आपके हमारे जो आत्मा के भीतर भी और बाहर भी जो एक उपदेशक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में होता है, उसको परमात्मा कहते हैं। जो परमात्मा अपने दिव्य गुणों के साथ आध्यात्मिक जगत में होते हैं उनको भगवान कहा जाता है। तो ये शब्दों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके जीवन में ये देखिए जो बुराइयां आती हैं वो आरंभिक स्थितियां उनकी क्या होती है, वो आदत के रूप में आती है। तभी तो कहता है कि हमें बुरे संग से बचना चाहिए। अब देखिए किसी को आदत पड़ जाती है ना गुटखा खाने की, अब वो गुटखा खाने की आरंभिक में तो उसको शौक शौक में खाता है, भले ही किसी मित्र द्वारा दे दिया जाता है या किसी भी स्थिति में देखिए जब उसको वो अच्छा लगता है, स्वाद आता है, रस आता है, तो उसकी फिर पुनः खाने की एक इच्छा जागती है। अब जब वो पुनः खाता है तो फिर वो उसकी एक जो एक क्रिया है वो थोड़ी सी आदत के रूप में जाती है। फिर वो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये स्थितियां जब उसके जीवन में बार बार घटित होती हैं तो फिर वो एक आदत का रूप बन जाता है। जब तक ये आदत देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर रहती है तब तक तो ये देखिए आदत मानी जाती है। और जैसे जैसे जो उसके चिंतन में आ जाती है, अब चिंतन शब्द आते ही वो एक सूक्ष्म शरीर आ जाता है, मन के स्तर पर घूमती है। हालांकि आरंभिक स्थितियों में ही ऐसा माना जाता है कि जितनी भी बुरी स्थितियां हैं, जितने भी एक रसपूर्वक जो भोग होते हैं, वो आरंभिक स्थितियों से ही देखिए मन के साथ ही स्थूल शरीर पे आते हैं। यानी कि कहते हैं ना अच्छे विचार में देखिए मन नहीं होता। अब मनुष्य जो सत्संग करते हैं राजसी स्वभाव वाले, उनका मन नहीं होता, इसलिए उनके सत्संग के कुछ संस्कार मन में आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन विषय भोगों में होता है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर वो सत्संग की बातें सुन रहा है, चाहे वो वीडियो सुन रहा है, तो उसको
एक कहते हैं ना, अच्छी बातें में मन श्रद्धा पूर्वक नहीं लगता, बुरी बातों में मनुष्य रस लेता है। तो फिर बुरे संस्कार पहले ही क्षण एक अपने मन के स्तर पर उतर जाते हैं। अब मन के स्तर पर उतरने का अभिप्राय कि वो आदत और पक्की हो जाती है। अब यही आदत जब देखिए कारण शरीर के स्तर पर पहुंच जाती है, तो फिर वो एक स्वभाव का रूप धारण कर देती है। अब देखिए हम जैसे जैसे एक सूक्ष्म स्तर पर नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने का अभिप्राय क्या है? देखिए स्थूल शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के और नीचे है अंदर मतलब कारण शरीर। अब कारण शरीर के और भीतर वो चेतन तत्व आत्मा का है। आत्मा के भीतर ही वो परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता के रूप में एक परम चेतन सत्ता। अब देखिए ये कितने क्रमबद्ध तरीके से यदि हम बात को समझते हैं, तो फिर आपको हमें शब्दों के अर्थ भी समझ में आने लगते हैं। अब ये शब्द के अर्थ कभी कभी देखिए आरंभिक स्थितियों में समझ आ जाते हैं, लेकिन व्यवहार में जब हम इन पर कोई चिंतन नहीं करते, इनको महत्व नहीं देते, तो फिर ये जो समझे गए शब्द हैं या इनके जो अर्थ हैं, वो फिर हम भूल जाते हैं। फिर हम अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में ही, अपने व्यवहार में आ जाते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी आरंभिक स्थितियों में ये आदत ही फिर धीरे धीरे ये एक स्वभाव का रूप धारण करे। देखिए बुरी आदतों को आरंभिक स्थितियों में उखाड़ फेंकना आसान होता है, जैसे जैसे वो मन के स्तर पर पहुंच जाती हैं, फिर उनको हटाने में और अधिक मुश्किल आती है। जब वो एक और नीचे कारण शरीर में स्वभाव का रूप धारण कर लेती है, फिर उनको हटाने में तो देखिए जन्म भी छोटा पड़ जाता है। इसीलिए देखिए कारण शरीर में बने हुए स्वभाव को संस्कार भी कहा जाता है। ये जो राजसी और तामसी जो संस्कार होते हैं, इनको वासना कही जाता है। ये जो सात्विक होते हैं, उनको शुभ दृष्टिकोण से संस्कार कह दिया जाता है। देखिए शब्दों के मैंने बताया ना, अलग अलग एक भावार्थ बदलते ही उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। इन सभी बातों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। हमें अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझना होगा, उद्देश्य को समझना होगा, मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा, क्योंकि ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य योनि में ही बनती हैं, मनुष्य योनि में ही बिगड़ती हैं। अब देखिए एक कुत्ते योनि में है, अब कुत्ते का देखिए ना तो स्वभाव कोई सुधरना है, ना ही कोई बिगड़ना है। अब एक कबूतर है, कोई गाय है, पशु या अन्य स्थितियों में देखिए कितने ही जीव जंतु हैं, कितने ही कीड़े मकोड़े हैं। अब देखिए आजकल देखिए मच्छरों का एक सीजन सा चल रहा है ना, मच्छर बहुत अधिक हो गए हैं। अब ये मच्छरों का स्वभाव क्या है, इसके ऊपर तो हमने एक वीडियो भी बनाई थी, देखिए काटने वाले, तंग करने वाले। अब जिनके काटने वाला स्वभाव है, वो तो देखिए काटते ही हैं। कुछ का स्वभाव देखिए काटने का नहीं, वो केवल तंग करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे मच्छर कभी कभी आप बल्ब ट्यूब के ऊपर मंडराते हुए देखते हो ना, हजारों की संख्या में होते हैं, एक एक बल्ब पे हजारों होते हैं। अब देखो यहीं से आप अंदाजा लगाओ थोड़ा कि कितने ही जीव हैं। तब तो बार बार कहते रहते हैं परमात्मा की दृष्टिकोण से ये जीवात्माएं, आत्माएं निश्चित हैं, लेकिन आपके हमारे कहीं में सुनने में, पढ़ने में आज तक नहीं आ सकता, क्योंकि ये इतने अनंत है। क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या कम अधिक तो हो नहीं सकती। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ये भी बात कहते रहते हैं कि मनुष्य योनि का जन्म तो देखिए तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता तो होती है, यह पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। अन्यथा देखिए जब ये पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, तो फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनी है, देखिए कुल जोनी है तो 84 लाख प्रकार की जोनी। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों के देखिए सभी शरीरों के अलग अलग स्वभाव हैं। उन स्वभावों में देखिए कोई परिवर्तन नहीं आता। अब मनुष्य का जो एक स्वभाव मूल रूप से है, वो अपना स्वभाव बिगाड़ लेता है। अब जैसा जैसा वो स्वभाव बिगाड़ लेता है, और देखिए जब स्वभाव तो तभी बिगड़ता है ना जब वैसे वैसे वो कर्म करता है। जैसे जैसे हम देखिए कर्म करता है, फिर वैसे वैसे उसके संस्कार स्वभाव बनता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय रहता है और संस्कार रहते हैं। जब हम बुरे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो फिर कर्माशय तो बुरा बनेगा ही, संस्कार भी कोई अच्छे तो बनेंगे नहीं।
तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाता है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? अभी मैंने बताया ना, 84 लाख प्रकार की योनियों के अलग अलग जीवों का अलग अलग स्वभाव है। कुत्ते का अलग स्वभाव है, गाय का अलग स्वभाव है, घोड़े का अलग स्वभाव है, हाथी का अलग स्वभाव है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जैसी जैसी आपके हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं और वैसा वैसा स्वभाव होता है, फिर इन्हीं के आधार पे ही देखिए फिर मनुष्य के मरने के बाद की वो स्थितियां बनती हैं। अब यदि हमारा संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता है, तो फिर इसका मतलब आपका हमारा स्वभाव भी ज्यादा नहीं बिगड़ा होगा, तो फिर पुनः हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। अब मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि भी कहा गया और साधना योनि भी कहा गया। साधना योनि का अभिप्राय क्या है? ये हम जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कार्य शरीर को पवित्र करते जाते हैं। पवित्र करने का अभिप्राय जैसा जैसा सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की शक्ति द्वारा हमें ये कार्य शरीर मिला था जो सतोगुण प्रधान था, ज्ञान पूर्वक था। ये तो हमने रजोगुण और तमोगुण का संग करते करते अपने ज्ञान को आवृत कर लिया। देखिए आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही बना रहता है। वो तो कारण शरीर में जैसे जैसे ये आपका हमारा स्वभाव बन जाता है या संस्कार बन जाते हैं या ज्ञान और अज्ञानता की जो स्थितियां बनती हैं, उनका आवरण फिर आत्मा के ऊपर पड़ता है। जब आत्मा 50% से अधिक उसका आवरण आ जाता है तमोगुण और रजोगुण का, तो फिर वो माया के सम्मुख हो जाती है, परमात्मा के विमुख हो जाती है। और यदि किसी का देखिए आत्मा 90% ढक गई है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो 90% प्रकृति के सम्मुख होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी परमात्मा के विमुख बनी रहती है। अब जब 90% देखिए तराजू के एक तरफ 90% है, तो वो झुकेगी कहाँ? तभी तो देखिए एक मनुष्य को परमात्मा की बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता। अब देखिए हम तो प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो बनाते हैं, अब कितने लोग इनको सुनते हैं जिनके स्वभाव अच्छे, यानी कि जिनका अभी ज्ञान 50% से अधिक होता है, ऐसे भाई बहन देखिए सुनने के लिए एक विशेष इच्छा रखते हैं। अब जिनका स्वभाव देखिए संसार की ओर 90% है, तो ऐसे मनुष्य तो देखिए सुनकर राजी ही नहीं होते। देखिए इन सभी बातों पर हमें ज्ञान पूर्वक थोड़ा चिंतन करना चाहिए। ये देखिए गणित की भी बातें आ जाती हैं, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को हम जितना जितना अपने मिले हुए जीवन में समझते जाएंगे, तो फिर मनुष्य अपना लाभ हानि का चिंतन कर सकता है कि मुझे माया की ओर झुकना है या परमात्मा की ओर झुकना है। तो फिर उसके अपने मिले हुए मनुष्य जीवनी के महत्व को समझ आ जाती है। वो ब्रह्म मुहूर्त में फिर सहज ही उठने लगेगा। जब परमात्मा की आपको हमें समझ आ जाती है, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाएगा, इन शास्त्रों की बातों को समझने का प्रयास करेगा और उस समझे हुए प्रयास के अनुसार ही अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करेगा, अनुशासित करेगा। जब जब आपका हमारा जीवन देखिए एक अनुशासन में रहता है, तो फिर वो रजोगुण मर्यादा में आ जाता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने से एक बचा रहता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर सत्संग करने की आदत डालो। देखिए आरंभिक स्थितियों में जब हम बेमन से भी सत्संग करते हैं, तो ये एक आरंभिक आदत सी होती है। हालांकि अभी कोई स्वभाव नहीं बना, क्योंकि बेमन से सत्संग कर रहे हैं। जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, तो ये फिर आदत धीरे धीरे फिर वो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक अच्छी लगती है, फिर मन टिकने लगता है। जब मन टिकने लगता है, फिर हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग पर फिर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। देखिए मनन का अभिप्राय क्या है? आपने 1 घंटा, यदि आपने कोई वीडियो 1 घंटे की सुनी, फिर उस पर आप 24 घंटे जागृत अवस्था में, यानी कि जितने भी घंटे आपको मिलते हैं उस पर आप चिंतन करते रहते हो। चिंतन करने से फिर वो संस्कार की ओर, स्वभाव की ओर जाती है। स्वभाव की ओर जाने का अभिप्राय क्या है कि वो आपके कारण शरीर में अपना स्थान बनाती है। अब कारण शरीर में जब वो शुभ संस्कार जाएंगे, तो फिर पहले के जो शुभ संस्कार होंगे वो और अधिक बलवान होंगे, वो बहुमत में आ जाएंगे, फिर उन्हीं की ही सरकार बनेगी। देखिए जो बहुमत में आ जाता है, यानी कि इन 3 गुणों में सरकार किसकी बनती है? जिसका बहुमत होता है। अब जब आप सत्संग करते रहोगे, उस पर मनन करोगे, तो उसके शुभ संस्कार बनेंगे। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, हटने लगते हैं। वो जब अल्प मत में आ जाएंगी, तो आपका हमारा
जो बहुमत होगा, यानी कि जब सतोगुण की प्रधानता होगी, रजोगुण गौण स्थिति में रह जाएगा और तमोगुण अति गौण की स्थिति में आ जाएगा, तो आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या बनने लगेगी। ये सभी स्थितियां देखिए, मैं कभी कभी राजनीतिक दलों से इसलिए भी समझा देता हूँ ताकि वो प्रकृति के 3 गुणों का जो एक खेल है वो आपको हमें समझ में आ जाए। हम अपने मिले हुए जीवन में सुधार लाएं। सुधार लाने के लिए ही ये मनुष्य जोनी मिली है। अन्यथा देखिए, हम जिस जिस जोनी में जाते हैं वैसे वैसे जो आपका हमारा उस जोनी विशेष का, उस स्थूल शरीर का जैसा जैसा स्वभाव होता है। अब देखिए, ये भौतिक पदार्थ जो जड़ भी हैं, आपका हमारा शरीर भी तो देखिए जड़ है। स्थूल शरीर भी जड़ है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, ये आपका हमारा कारण शरीर भी जड़ है। चेतन तत्व तो केवल एक आत्मा है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। बस इतनी सी बात अगर आपको हमें समझ में आ जाए तो समझो आपका हमारा ज्ञान पूर्ण हो गया। फिर मनुष्य अपना लाभ देखते हुए, देखिए आत्मा सदा ही अपना लाभ देखती है। मनुष्य भौतिक जगत में भी देखिए यदि पाप कर्म भी करता है तो उसको उस पाप कर्म करने में उस स्थिति विशेष में, उस क्षण विशेष में उसको लाभ दिखता है, तभी वो पाप कर्म करता है। यदि उसको उस समय ये ज्ञान हो कि इस किए गए पाप कर्म का मुझे इतने गुना अधिक फल मिलेगा, दुख मिलेगा, तो फिर वो उसी क्षण वो पाप कर्म करने से बच जाता। लेकिन उस स्थिति विशेष में जब उसको ऐसा ज्ञान नहीं होता, उस मिलने वाले दुख का उसको बोध नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में वो जो उसके अंदर के जो वेग होते हैं, स्वभाव होते हैं, वो उससे पाप कर्म करवा जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन करना होगा ताकि हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छी आदतें डालें, ताकि आपका हमारा शुद्ध स्वभाव बने, सत्वगुण की उसमें प्रधानता हो, ताकि आत्मा का ऊपर जो एक अज्ञानता का या ये जो काले बादल होते हैं वो क्रमशः समाप्त होते जाए। क्योंकि आत्मा का देखिए ज्ञान समाप्त नहीं होता, वो केवल आवृत होता है, ढकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं, तो ये 3 गुण भी देखिए बादलों के समान ही हैं। भले ही इन बादलों को हटाने में, हटने में देखिए 1 जन्म क्या, 100 जन्म क्या, हजारों जन्म भी कम पड़ जाते हैं। ये अपने आप नहीं हटते, इसके लिए हमें प्रयास करना है, साधना करनी है, जो कि केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव होता है। देखिए, आज की वीडियो फिर बहुत अधिक लंबी होने जा रही है, तो इसलिए हम अपने शब्दों को अब यहीं विराम देते हैं। इन सभी बातों पर आप चिंतन करो ताकि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी आदतों में सुधार लाएं। आदतों में सुधार लाने का अभिप्राय क्या है कि बुरी आदतें हम समाप्त करें और नई बुरी आदतें बनने से पूर्व ही वहां से हम बचें। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अपना संस्कार जगाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा देखिए सत्वगुण की प्रधानता हो, यानी कि कारण शरीर शुद्ध होता जाए, ताकि आत्मा के ऊपर जो एक आवरण है अज्ञानता का वो समाप्त होते जाए। हम जल्द से जल्द मायातीत की स्थिति में पहुंच जाएं, ताकि मरने के बाद, यानी कि स्थूल शरीर के मरने के बाद हम फिर मायातीत की स्थिति यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो जाएं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अब अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।